नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं, लगातार जो श्रृंखला पे श्रृंखला चली आ रही है और एक के बाद एक कहानियां जो आपके द्वारा प्रशंसित हो रही है उसके प्रति मैं बड़ा अभिभूत हूँ। और अब मैं ये चाह रहा था कि मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे वृक्षों पर भी बहुत कार्य किया है। आगामी इसमें मैं एक एक करके कई वृक्षों पर जो जिनके साथ मेरे रिलेशंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर मैं एक बहुत बड़ी किताब भी छाप रहा हूँ। तो वो आगे इसमें आएगा। आज की जो कहानी है दोस्तों, वो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई कहानी है और इतनी अच्छी कहानी है कि जिससे लगता है कि परमात्मा जब स्वयं इस धरती पर जन्म लेता है तब उनके रहते हुए जो प्रभाव रहता है उससे कई गुना प्रभाव उनके नाम से हो जाता है। तो बात उस समय की है जब भगवान लंका के लिए प्रस्थान करने वाले थे और समुद्र ने उनको बीच में रास्ते में रोक दिया था। तो उस समय जब पुल बांधने की बारी आई थी, जब समुद्र पे पुल बांधना था तो बड़ी दिक्कत हुई और समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। और पुल कैसे बांधे इस पर भी बड़ा विचार विमर्श हो रहा था कि इतना विशाल, इतना जिसकी अनंत गहराई और अनंत उसकी लेंथ और चौड़ाई सब कुछ होने के बाद कैसे उस पार लंका में प्रवेश हो सकेगा। तो प्रभु उसी उसमें बैठे हुए थे। तो फिर धीरे धीरे करके जब पता चलता ही है कि कैसे होगा तो पता लगा कि उनके यहाँ पर जो नल और नील नाम के जो दो वानर है वो आर्किटेक्ट है और उनको पूरा अच्छे से आता है। और उनको एक ऋषियों का श्राप भी था कि जिस पत्थर को वो छू के फेंकेंगे वो पानी में तैरता था। तो अब समस्या है कि जब पत्थर तैरेंगे लेकिन जुड़ेंगे कैसे। तो फिर उनने उसका सॉल्यूशन निकाला सबने, और एक पत्थर पे रा लिखते थे, एक पे म लिखते थे, तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते थे। तो इस प्रकार से वो जो सेतु बंध का काम शुरू हुआ। तो रीछ, वानर, भालू, बड़े बड़े विशालकाय थे, बड़े बड़े वो बड़ी बड़ी चट्टाने और पत्थर ले लेके आ रहे थे समुद्र में बांधने के लिए। तो एक छोटी सी गिलहरी वो भी बीच में, उनके बीच में ऐसी कूदती फांदती कुछ रेत के कण ले जाती और उसके जो पीठ पे बाल रहते थे उसमें कुछ कण ले लेती थी और वो जाके जहाँ पर ये पत्थर जमा रहे थे लोग उसमें जाके वो उस रेत के कणों को गिराती थी और फिर बीच में आती थी। तो कुछ बंदरों को बड़ी हंसी आई, बोली ये इतनी छोटी सी बीच में उछल कूद कर रही है, कहीं पैर वैर पड़ गया हमारा तो पता नहीं चलेगा कहाँ चली गई। तो उनने जाके भगवान से कह दिया कि भगवान इसको मना करो आप, नहीं तो बीच में इस पे पैर वैर रख देंगे तो ये जो जरा जरा सी इतने से रेत से हो क्या रहा है इतने बड़े विशाल पुल पे। तो भगवान ने कहा बुलाओ उसको। तो गिलहरी भी आई और हाथ जोड़ के ऐसी खड़ी हो गई। तो भगवान ने कहा और पास आओ, और उसको अपने हाथ में ले लिया और बोला, पूछा बताओ क्या बात है। बोले कुछ नहीं भगवान, मैं भी आपके इस काम में मदद करना चाहती हूँ। अब मैं मेरी सामर्थ्य के हिसाब से करती हूँ, जितनी मेरी सामर्थ्य है उतना मैं काम कर रही हूँ। पर भगवान ने भी कहा बिल्कुल सही बात है, और उसकी पीठ पे ऐसे हाथ फेरा। तो तभी से जब ये गिलहरी के पीठ पे जैसे हमने भगवान ने हाथ फेरा, उसके बाद जितनी गिलहरियां हैं और अभी भी हम जब देखते हैं तो गिलहरी के पीठ पे आप ऐसे सफेद रंग के निशान देखते हैं। तो वो उसी समय के कि भगवान ने जब हाथ फेरा था और उनने बंदरों को भी कहा कि देखो किसी के काम का आकलन वो कितना कर रहा है इससे नहीं होता है, उसकी कितनी क्षमता है और उसकी कितनी इच्छा है काम करने की, कितना समर्पण है, इस पर डिपेंड करता है। तुम्हारे द्वारा उठाई हुई बड़ी बड़ी चट्टानें और इसके द्वारा उठाया हुआ इतना सा रेत का कण बराबर है बिल्कुल। तो जब इतिहास में जब ये इसका बखान होगा, जब इतिहास में इस सेतु बंध के बारे में बात होगी तो इस गिलहरी का नाम भी स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि इसने इतनी मेहनत करी। अब वो सेतु बंध का काम चल रहा था। अब चलते चलते क्या हुआ कि ये खबर चली गई लंका में। अब लंका में पहुंची तो रावण के जो बाकी थे बड़े बड़े सेनापति और राक्षस और ये वो थोड़े से घबरा गए। उनने कहा कि यार महाराज ये तो गजब ही हो रहा है, इतना विशाल समुद्र को बांध दे रहे हैं, तो अपन तो मतलब हार सकते हैं। रावण ने भी सोचा कि यार इनके मन में अगर ये भाव पैदा हो गया कि अपन हारेंगे तो आधा युद्ध तो हम अभी हार गए। रावण कुछ देर सोचता रहा और उसने कहा चलो एक काम करते हैं,
ये पत्थर है ना, ये तैराना, ये बड़ी बड़ी चट्टानें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो मैं भी करके दिखा सकता हूँ। तो राक्षसों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपने महाराज भी कोई कम थोड़ी है। रावण ने कहा चलो उठो, समुद्र के पास चलते हैं। अब रावण आगे आगे और पीछे पीछे उनके सारे एक से एक जो थे, मेघनाथ और कुंभकर्ण और अपना और भी जो योद्धा थे उनके सब गए, विभीषण भी था साथ में। अब रावण ने कहा जाओ लाओ, सबसे बड़ी लाओ, तुमसे जितना बड़ा चट्टान उठा के ला सकते हो लेके आओ। तो एक ने बहुत बड़ी चट्टान तोड़ के लाए और रावण के हाथ में दे दी। रावण ने ऐसा उठाया, एक मंत्र पढ़ा और जो फेंका पानी में तो तैरने लगी। उन्होंने कहा यार एक बाई चांस भी तैर सकती है, दूसरा और चेक कर लेते हैं। तो दूसरी और बड़ी चट्टान लाए, फिर रावण ने मंत्र पढ़ा और फिर फेंकी, बोले 3-4 और ले आओ। एक के बाद एक पत्थर तैरने लगे, बड़ी बड़ी चट्टानें तैरने लगी। तो जय जयकार शुरू हो गई रावण की। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा राजा भी कोई काम नहीं है, उधर सिर्फ श्री राम जी नहीं तैरा सकते, हमारे भी रावण में दम है जबरदस्त। अब साहब वहां से फिर से ये लौट आए अपने। अब जैसे ही रावण अपने महल पहुंचा, उसके साथ में उसका बेटा मेघनाथ भी साथ में ही था। सारे लोग अपने अपने महलों में चले गए। मेघनाथ को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये पिताश्री ने कैसे ये पत्थर तैरा दिए। तो उसने आखिर अपनी जो क्यूरियोसिटी थी वो सामने रखी। बोले पिताश्री आप ये बताओ कि आपने ये इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें और ये कैसे तैरा दिया पानी में। अरे बोले बेटा कोई वो नहीं है, वो तो अपन सब जानते, तुम भी जानते हो, सब कोई जानता है। नहीं नहीं नहीं, बोले कुछ तो रहस्य है, आपको बताना ही पड़ेगा। तो बोले कुछ नहीं, क्या मैंने भी एक सिंपल सा लॉजिक दिया, मैंने भी उन पत्थरों को कसम खिलाई और मन ही मन कहा कि यार कसम है तुम लोगों को उनकी, राम जी की, कि अगर तुम जो ना तैरे। और वो तैर गए। मैं खुद आश्चर्य में पड़ गया, जैसे ही मैंने राम का नाम लिया पत्थर तैरने लगे और अपने यहाँ की सेना का मनोबल बढ़ गया और जो अपन चाहते थे वही हुआ। तो मेघनाथ ने कहा वाह आपकी स्ट्रेटेजी तो बड़ी गजब की है। तो दोस्तों मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है कि भगवान जब साक्षात होने के बाद भी उनके नाम का इतना महत्व है, उनका खुद का तो कितना महत्व है उसकी कोई सीमा नहीं है, आर पार नहीं है, कोई जान नहीं सकता कितना है, लेकिन उनके नाम का भी उससे कई गुना आगे महत्व है। और अभी हम लोग देख भी रहे हैं, और अभी हमारे यहाँ का बड़ी गौरवशाली जो कई वर्षों से, कई सदियों से जो चीज़ नहीं हो रही थी वो अब होने जा रही है। अयोध्या में हमारे भगवान श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा, उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी जनवरी महीने में हो रही है। और अयोध्या को क्या सजाया जा रहा है, गजब हो रहा है। मतलब इतना विशाल और इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत शहर के रूप में कि विश्व का एक श्रेष्ठ धरोहर हो रही है वो। तो दोस्तों मौका मिले तो आप जरूर वहाँ जाइए, दर्शन करिए प्रभु के, और उनके नाम की जो महिमा है उसका उपयोग करिए। आपके आने वाले सारे संकट वो नाम आपका दूर कर सकता है, ऐसा मेरा तो विश्वास है ही है। इस देश की सारी परंपराओं का, इस देश के सारे ऋषि मुनियों का, इस विचारधारा को मानता है उस सब का नाम भी उतने कल्याण कर सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी, मैं जरूर आपसे इस पर प्रतिक्रिया चाहूँगा। और साथ ही चाहूँगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य करें, और एक से एक अच्छी से अच्छी कहानियाँ, अच्छी से अच्छी लाइफ स्किल के टेक्निक्स, मेडिटेशन पर भी अब शुरू होने वाला है। बहुत ही अच्छी चीज़ें आएंगी जिससे कि आप वंचित न रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।